11th क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D। 3D के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि क्लास 12th में भी आपको पढ़ने हैं। क्लास 11th और क्लास 12th में जो 3D का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे जानने के बाद बारी है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पॉइंट इन XY प्लेन विच इज equidistant from 3 points A 2, 0, 3, B 0, 3, 2 and C 0, 0, 1। हिंदी में XY समतल में स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो तीन बिंदुओं A 2, 0, 3, B 0, 3, 2 तथा C 0, 0, 1 से समदूरस्थ हो। हिंदी में क्या है ये? XY समतल में स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो तीन बिंदुओं A, B और C से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब, इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर होता है। इक्वल डिस्टेंस पर, बराबर दूरी पर। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। डिटरमाइन द पॉइंट, हमें एक पॉइंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। हमें एक बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब कभी भी हम कोई पॉइंट लेट करेंगे तो उस पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट होगा, y का कोऑर्डिनेट होगा और z का कोऑर्डिनेट होगा। त्रिविमीय ज्यामिति में जब कभी भी हम किसी बिंदु को लेंगे तो उस बिंदु में x का निर्देशांक होगा, y का भी निर्देशांक होगा और z का भी निर्देशांक होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बात अलग है कि कोई वाला 0 रहता है, कहीं पर प्लस में रहेगा, कहीं माइनस में रहेगा। ये प्लस का रहना, माइनस का रहना, 0 का रहना, ये बात अलग है, लेकिन रहेगा तीनों। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, किसी भी बिंदु के निर्देशांक में हमें x, y, z तीनों लेना है और इसी ऑर्डर में लेना है। पहले x, फिर y, फिर z। चलिए बात करते हैं XY प्लेन की। जैसा कि 3D में आप जानते हैं, हम जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का डायग्राम वगैरह ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह का एक एक्सिस बना लेते हैं। इसे हमने x एक्सिस बोला, इसे हमने y एक्सिस कहा और इसे हमने z एक्सिस कहा। अब ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है पूरा, ये इलाका हमारा XY प्लेन कहलाता है। ये वाला इलाका XY प्लेन, ये वाला भाग जो है इसे हम XY समतल कहते हैं। अगर आप इस इलाके को देखें, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आएगा इसे हम YZ प्लेन कहते हैं। इसे हम YZ समतल कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं इसे XZ प्लेन कहा जाता है, XZ समतल कहा जाता है। सबसे पहला चीज कि प्लेन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। प्लेन में हमेशा दो चीजें होंगी, किसी भी प्लेन में दो चीजें होंगी। यहां देखिएगा तो XY प्लेन में x और y है, यहां देखिएगा तो YZ प्लेन में y और z है, यहां देखिएगा तो XZ प्लेन में x और z है। प्लेन में हमेशा दो चीजें रहेंगी, एक नहीं रहेगा। इसमें क्या नहीं है? इसमें z नहीं है। इसमें क्या नहीं है? इसमें x नहीं है। इसमें क्या नहीं है? इसमें y नहीं है। अब अगर मैं कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु यहां पर मानूं तो ये जो मैंने पॉइंट लिया, ये जो मैंने बिंदु लिया, ये बिंदु इस समय XY प्लेन पर है। अगर वो XY प्लेन पर है तो
एक्स वाई प्लेन में क्या चीज नहीं होता है? एक्स वाई प्लेन में जेड नहीं होता है। अगर एक्स वाई प्लेन में जेड नहीं होता तो जेड वाला हिस्सा जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहां पर कोई एक पॉइंट ले लूं, यहां पर अगर मैंने कोई बिंदु ले लिया तो ये पॉइंट वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन में क्या नहीं होता है? वाई जेड प्लेन में एक्स नहीं होता है। यानी जब मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूंगा, जब भी मैं इस बिंदु का निर्देशांक लिखूंगा, उसमें एक्स वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर कोई एक पॉइंट ले लिया, यहां पर अगर कोई मैंने बिंदु ले लिया और मैं इसके निर्देशांक को लिखूं, मैं इसके कोऑर्डिनेट को लिखूं, तो इसमें y वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा। जो भी वैल्यू आती है वो यहां x और z का रहेगा, y वाला पार्ट जीरो रहेगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा। साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपने पॉइंट यहां पर ले लिया, तो आपने जो पॉइंट लिया है वो आपने x एक्सिस पर लिया है। x एक्सिस पर, x अक्ष पर y का वैल्यू भी जीरो रहेगा, z का वैल्यू भी जीरो रहेगा। जो भी पॉइंट निकलेगा उसमें केवल x का वैल्यू रहेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि यहां पर जो पॉइंट लिखा गया है उसके कोऑर्डिनेट्स देखने में कैसे दिखेंगे, तो जब इस पॉइंट को लिखा जाएगा तो इसमें x वाली जगह पर कुछ रहेगा, y वाली जगह पर भी कुछ रहेगा, लेकिन z वाला हिस्सा जीरो रहेगा। अब x वाली जगह पर और y वाली जगह पर हो सकता है प्लस में लिखा हुआ रहे, हो सकता है माइनस में लिखा हुआ रहे, लेकिन z वाला हिस्सा जीरो ही लिखा रहेगा, ये पक्का है। यहां पर जो पॉइंट लिखा गया है, अगर इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक की बात करूं तो इसमें x वाला हिस्सा जीरो रहेगा, y का हिस्सा में कुछ ना कुछ जरूर लिखा जाएगा और z के हिस्से में भी कुछ ना कुछ जरूर लिखा जाएगा, भले वो प्लस में रहे या माइनस में रहे। ठीक ऐसे ही यहाँ वाले में x वाले में कुछ लिखा जाएगा, y वाले में जीरो रहेगा, z वाले में कुछ लिखा जाएगा, भले x और z वाला हिस्सा प्लस में रहे या माइनस में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, y का हिस्सा जीरो है। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखा गया तो इसमें केवल x का हिस्सा आएगा, y जीरो रहेगा, z भी जीरो रहता है। ठीक ऐसे सोचिए, अगर z एक्सिस पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया तो z एक्सिस पर लिए गए पॉइंट में x का भाग जीरो, y का भाग भी जीरो, जो भी वैल्यू आएगी वो z की रहेगी। अब प्लस में है या माइनस में है ये बात अलग है, प्लस में भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है। 2D में आपने अच्छे से समझा, 2D में ये x प्लस का अगर होता है तो ये वाला x माइनस का होता है, ये वाला y प्लस का होता है तो ये माइनस का y होता है। सेम वैसे ही 3D में भी होता है, ये वाला x अगर प्लस का है तो इसको पीछे लेके जाइएगा तो वो माइनस का x बनेगा, ऊपर वाला y प्लस का है तो नीचे लेके जाइएगा तो माइनस का बनेगा। ये जो z आपको यहाँ दिख रहा है, दरअसल ये यहाँ पर होता नहीं है। एक्चुअल में होगा क्या, होता कैसे है, ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है जो कि इस तरह से रहता है। यानी z वाला जो है यहां से बाहर की तरफ रहेगा। अब इस लाइन को मैं बाहर ऐसे हवा में नहीं दिखा सकता, इसलिए इसको बोर्ड पर दिखाने के लिए ऐसा दिखता है, लेकिन हकीकत में कैसा होगा, हकीकत में ये ऐसा होगा। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए। अब ये वाला हिस्सा अगर प्लस में है तो सोचिए ऐसा ही लाइन अगर अंदर चला जाए तो वो हिस्सा माइनस में होगा। बस ये होता है 3D में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारा था डिटरमाइन द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। हमारा बिंदु जो है वो एक्स वाई समतल में है। अगर एक्स वाई समतल में है तो एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई समतल में कोई भी मैं पॉइंट लूंगा उसमें एक्स और वाई का वैल्यू रहेगा, जेड जीरो रहता है। तो इसको चूंकि हमें एक पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट जब निकालना है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं एक्स वाई जेड लेट करूंगा। किसी भी बिंदु के निर्देशांक को एक्स वाई जेड माना जाता है जिसे हमने निकालना है। तो सबसे पहला लाइन में लिखूंगा लेट द
पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज, उस पॉइंट का एक नाम P दे देते हैं, x, y, 0। मुझे अगर कोई भी पॉइंट मानना है तो उस पॉइंट में x, y और z तीनों हिस्सा रहता है। चूंकि मेरा पॉइंट x, y प्लेन में है इसलिए z वाला हिस्सा 0 रहेगा। हिंदी में लिखा हुआ है, माना x, y समतल में स्थित एक बिंदु P x, y, 0 है। माना एक्स वाई समतल में स्थित एक बिंदु P ब्रैकेट में x, y, 0 है। ये जो पॉइंट हमने मान लिया ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है। अच्छा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस पॉइंट का A से और उसी पॉइंट का B से और उसी पॉइंट का C से दूरी जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। किस पॉइंट का? इस पॉइंट का। इस पॉइंट का दूरी A से, इसी पॉइंट का दूरी B से और इसी पॉइंट का दूरी C से जब निकाला जाए तो ये दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। यही हमारा कंडीशन है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पर। हिंदी में हमने उसके लिए वर्ड समदूरस्थ प्रयोग किया था। तो समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर। तो यहां पर गिवन पॉइंट्स आर, दिए गए बिंदु ए हमारा कितना है 2, 0, 3। बी हमारा कितना है? बी है हमारा 0, 3, 2 एंड सी हमारा कितना है? सी है 0, 0, 1, 0, 0, 1। ये हमारे दिए गए बिंदु हैं। हमने एक पॉइंट P x, y, 0 लेट कर लिया और हमारे 3 पॉइंट्स ये हैं और कंडीशन ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस पॉइंट का सबसे दूरी बराबर है। तो इस पॉइंट का जब मैं इस पॉइंट से दूरी निकालूंगा तो उस दूरी को मैं PA नाम दूंगा, और इस पॉइंट का जब मैं इससे दूरी निकालूंगा तो इसको मैं PB नाम दूंगा, और इसी पॉइंट का इससे जब मैं दूरी निकालूंगा तो इसको मैं PC नाम दूंगा। अब तीनों की तीनों दूरियां आपस में बराबर हैं तो इसमें इक्वल टू का साइन लगेगा। प्रश्नानुसार PA बराबर PB बराबर PC। अब 3D में आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके त्रिविमीय ज्यामिति में आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके P और A के बीच का दूरी निकालिए। तो सबसे पहले हम यहां पर PA का दूरी निकालते हैं। PA का दूरी निकालने के लिए ये मेरा x1, y1, z1, ये मेरा x2, y2, z2। आप किसी को भी x1, y1, z1 मान लीजिए, किसी को भी x2, y2, z2 मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें वैसे ही रहेंगी। आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री 10th क्लास में जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, इसमें आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हम किसी को भी x1, y1, z1 मतलब x1, y1 मानते थे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर प्लस 0-3 का होल स्क्वायर। ये मैंने PA निकाल लिया। ठीक ऐसे ही अगर मैं PB की बात करूं तो PB जो होगा P और B के बीच का दूरी है, तो ये x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर प्लस 0-2 का होल स्क्वायर। और ठीक अगर मैंने इसी तरह से PC का बात किया तो PC जो होगा x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर प्लस 0-1 का होल स्क्वायर होगा। अब मैं क्या करता हूं, ये जो तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं, इनमें से किसी दो को एक साथ लेके सॉल्व करता हूं, किसी दो को। तो मैं PA और PB को एक साथ लेके सॉल्व कर सकता हूं, या PB और PC को भी एक साथ लेके सॉल्व कर सकता हूं, या
पीए और पीसी को भी एक साथ लेके सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, वो अपनी स्वेच्छा के ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, पीए और पीबी को लेकर आगे बढ़ता हूँ। तो पीए और पीबी को लेकर आगे बढ़ूंगा तो पीए की वैल्यू ये है रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y में से तो 0 माइनस होगा तो सिर्फ y ही बचेगा, ये ऐसा दिखेगा। और 0 में से 3 को माइनस करूंगा तो माइनस का 3 आएगा, लेकिन माइनस का 3 स्क्वायर के कारण प्लस का 9 बन जाएगा। और इज इक्वल टू पीबी को अगर देखा जाए तो x माइनस 0 केवल x बनेगा, तो रूट अंडर ये हमारा x आया। y माइनस 3 का होल स्क्वायर को वैसे ही रखते हैं, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, लेकिन 0 माइनस 2 तो माइनस 2 होगा और माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर मैंने दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों में अगर मैं वर्ग कर दूं तो दोनों साइड का रूट हट जाएगा। तो यहां पर एक लैंग्वेज लिख लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करके क्या होगा, स्क्वायर करके क्या होगा, दोनों साइड का रूट हटेगा, तो रूट हट जाएगा। लैंग्वेज लिख लीजिए, लैंग्वेज यहां पर लिखना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर रूट हटेगा, तो यहां से क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9 इज इक्वल टू ये जो है एक्स स्क्वायर है। x में से 0 को माइनस किए थे तो x बचा था और x का स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर रूट हट गया है, तो ये हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये प्लस का 4। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर लगेगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस का 4। अब सबको एक साइड में बुला लीजिए, सबको एक साइड में बुलाएंगे तो आपको पता चलेगा ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। जैसे ही आप सबको एक साइड में बुलाएंगे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। जो जो चीज़ें कट रही है उसको काटते चले जाइएगा। देखिए एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर से कटेगा, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 4 भी कटेगा, ये प्लस का 9 और ये प्लस का 9 भी कट जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर भी आपका कट जाएगा। क्या बचा, माइनस का 4x इधर बच रहा है और ये 6y जब इधर से इधर आएगा तब, चूंकि हमने क्या बात किया था कि हम सबको उठाकर इधर ला रहे हैं। अच्छा, आप इस चीज को ध्यान से और समझिए, जरूरी नहीं है कि सब कटे भी। इस क्वेश्चन में कट रहा है बात अलग है, सब क्वेश्चन में कट जाए हर चीज ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है सबको हमको एक साइड में बुला लेना है। तो माइनस का 6y जब इधर आएगा तो ये बनेगा प्लस का 6y और यहाँ से बच रहा है हमारा माइनस का 4x और तो कुछ बचा नहीं है, इज इक्वल टू के बाद 0। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 नाम दे देंगे। ये इक्वेशन 1 कब आया, ये इक्वेशन आया है पीए को पीबी के बराबर लेने पर। पीए को पीबी के बराबर हमने लेकर सॉल्व किया तो हमसे इक्वेशन 1 आया। अब एक बार और करिए, एक बार और में पीए को पीसी के बराबर ले सकते हैं या पीबी को पीसी के बराबर ले सकते हैं। चलिए पीबी को पीसी के बराबर लेकर सॉल्व करते हैं, तब तक मैं ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं। मैं इस बार PB इज इक्वल टू पीसी ले रहा हूं, तो PB की जगह पर ये लिखूंगा रूट अंडर
x माइनस 0 का होल स्क्वायर तो केवल ये x स्क्वायर आएगा, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर तो ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का 4 बनेगा। ये हमारा पीबी का वैल्यू है। पीसी के वैल्यू के बारे में सोचिए, x माइनस 0 का होल स्क्वायर तो ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1 बनेगा। ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा वाई स्क्वायर और ये हमारा 1 आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1 ले लेते हैं। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करते ही रूट दोनों उड़ जाएगा। यहाँ से जो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको एक्सपेंड करिए तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9 प्लस का 4 इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1। सबको एक साइड में बुलाइए। सबको जब आप एक साइड में बुलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गए, सब कट गए। बचा क्या? यहाँ से बचेगा माइनस का 6y प्लस 9 और 4 13 हो गया, 13 है। एक काम करते हैं, 13 को उधर ही भेज देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है। माइनस का 6y इधर बचा था, ये 13 उधर जाएगा तो माइनस होगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 है, प्लस के 1 में से ये 13 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 बचेगा। माइनस माइनस भी यहाँ से कट गया। यहाँ से आपको पता चलेगा कि y की वैल्यू 2 आ गई। आपने किसकी वैल्यू निकाल ली? y की वैल्यू निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। y के इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आएगी। इसके लिए लैंग्वेज लिख लीजिएगा, y इज इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 और सॉल्व करिएगा तो y की वैल्यू जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। 12 उधर जाकर माइनस का होगा, माइनस माइनस कटेगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। लैंग्वेज वगैरह लिख के सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, आया। अब देखिए x का भी वैल्यू पता चल गया, y का भी वैल्यू पता चल गया। हमारा क्वेश्चन था कि डिटरमाइन द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमने जो अपना पॉइंट लेट किया है, माना जो है, जो यहाँ पर पहले लिखा था वो P पॉइंट माना था और उसके कोऑर्डिनेट में x, y, 0 लिखा था। हमें x और y की वैल्यू निकल गई, इस वैल्यू को वहाँ पर रख देंगे। लास्ट में एक लैंग्वेज लिख दीजिएगा, हैंस द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज P ब्रैकेट में 3, 2, 0। अतः एक्स वाई समतल में स्थित वह बिंदु P 3, 2, 0 है, 3, 2, 0 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है।